मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आइए बुक के पेज नंबर 133 में एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 3 में द कॉस्ट ऑफ 3 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज ₹168। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 17 मीटर्स ऑफ द क्लॉथ। जो कॉस्ट है 3 मीटर्स क्लॉथ की कितनी है? ₹168। मीन्स 3 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट है ₹168। तो हमें फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ 17 मीटर्स ऑफ द क्लॉथ। चलिए देखते हैं हम कैसे फाइंड करेंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 3 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट इतनी है, ठीक है, तो 17 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट कितनी होगी? इससे ज़्यादा ही होगी। मतलब अगर लेंथ ऑफ क्लॉथ बढ़ रही है तो कॉस्ट ऑफ क्लॉथ भी बढ़ेगी, ठीक है। मीन्स लेंथ ऑफ क्लॉथ अगर बढ़ती जाएगी तो कॉस्ट भी उसकी बढ़ेगी। 3 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट इतनी है तो 17 मीटर क्लॉथ की जो कॉस्ट होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज़ दी हैं वो किस में है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे हम। ठीक है, जो ये वैल्यूज़ दी हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। टेबल में लिखेंगे लेंथ ऑफ क्लॉथ इन मीटर, लेंथ ऑफ क्लॉथ इन मीटर, यानी ये x है, ठीक है। और नीचे क्या लिखेंगे? कॉस्ट। कॉस्ट ले रहे हैं इन रुपीज़ में, यानी y, ठीक है। 3 मीटर जब लेंथ है क्लॉथ की, ठीक है, तो कॉस्ट कितनी है? ₹168, ठीक है। तो 17 मीटर क्लॉथ जब होगा तो कॉस्ट कितनी होगी? a, ठीक है। ये आपकी टेबल प्रिपेयर हो गई है। ठीक है, यहाँ पे लेंथ ऑफ क्लॉथ कितनी है? मीटर में है, उसे वो x दिया है, x हम उसे कंसीडर कर रहे हैं। कॉस्ट है रुपीज़ में, जिसे हम y कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। ये केस है, देखिए ये केस किसका है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। तो हम क्या लिखेंगे? दिस इज द केस ऑफ, दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल या डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये केस है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। तो इसमें x अपॉन वाई क्या होगा? कांस्टेंट होता है, तो हम लिखेंगे x अपॉन वाई इज अ कांस्टेंट, ठीक है। ये केस है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, तो इसमें x अपॉन वाई क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। x अपॉन वाई इज अ कांस्टेंट, मीन्स ये दोनों वैल्यू इसके इक्वल होंगी। मीन्स 3 अपॉन ये x अपॉन वाई यानी 3 अपॉन 168 इज इक्वल टू कितना होगा? 17 अपॉन a, ठीक है। अब देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a आएगा, 17 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 इंटू 168 आएगा। 3 इंटू में है एक, ये तो इधर आएगा तो डिवाइड में 17 इंटू 168 अपॉन 3, 3 1 3, 3 5 15, 1 बचेगा 18, तो 3 6 18। तो देखिए a इज इक्वल टू आ गया 17 इंटू 56, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 17 और 56 को, तो आ जाएगा 952। मीन्स 17 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट कितनी है? ₹952। तो हम लास्ट में लिखेंगे यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ 17 मीटर्स ऑफ द क्लॉथ इज ₹952, ठीक है। मतलब जो कॉस्ट है 17 मीटर्स ऑफ द क्लॉथ की वो है ₹952, और यही आपको फाइंड करना था, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे। हमने लेंथ ली है क्लॉथ की मीटर में, वो x है, कॉस्ट ली है रुपीज़ में, वो y है। ये 3 मीटर क्लॉथ है, यहाँ पे 17 मीटर क्लॉथ है। 3 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट है 168 और 70 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट हमें फाइंड करनी है। ये केस है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, तो इसका x अपॉन वाई कांस्टेंट होगा। इसको सॉल्व किया तो a इज इक्वल टू आ गया ₹952, मीन्स 70 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट आ गई ₹952। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 160 किलोमीटर इन 4 hours, then how long will it take to cover 175 kilometer at the same speed?
एक कार है वो कवर्स कर रही है 160 किलोमीटर डिस्टेंस 4 आवर्स में, तो पूछा है क्वेश्चन में कि वो कितना टाइम लेगी कवर करने में 175 किलोमीटर एट द सेम स्पीड में। मतलब स्पीड दोनों केस में सेम है, तो जो कार है 160 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में 4 आवर्स ले रही है, तो 175 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में वो कार कितना टाइम लेगी, ये फाइंड करना है। चलिए देखते हैं, फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हम डिस्टेंस लिखेंगे इन किलोमीटर में। डिस्टेंस इन किलोमीटर, इसे एक्स ले रहे हैं। टाइम टेकन इन आवर्स, टाइम टेकन इन आवर्स ले रहे हैं, इसे वाई ले रहे हैं। तो डिस्टेंस इन किलोमीटर में ले रहे हैं एक्स, टाइम ले रहे हैं टेकन इन आवर्स में उसे वाई ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 160 किलोमीटर डिस्टेंस वो 4 आवर्स में कवर कर रहा है, तो पूछा है क्वेश्चन में 175 किलोमीटर डिस्टेंस कितने आवर्स में कंप्लीट करेगा, तो उसे हम ए लेट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये टेबल कंप्लीट करेंगे आप। ठीक है, टेबल कंप्लीट हो गई। डिस्टेंस इन किलोमीटर एक्स, टाइम टेकन इन आवर्स वाई, 160 किलोमीटर डिस्टेंस 4 आवर्स में कवर हो रही है, तो 175 किलोमीटर डिस्टेंस कितने आवर्स में कंप्लीट होगी, ये फाइंड करना है। तो देखिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि स्पीड क्या है, सेम है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस द स्पीड रिमेन्स द सेम, सिंस द स्पीड जो है वो सेम है, तो जो डिस्टेंस एंड टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, डिस्टेंस and time are directly proportional। ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ दिया है कि स्पीड जो है वो सेम है। ठीक है, तो डिस्टेंस जो एंड टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मीन्स एक्स अपॉन वाई क्या है, कांस्टेंट है। मीन्स एक्स अपॉन वाई क्या होगा, वो एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो देखिए 160 अपॉन 4 एक्स अपॉन वाई, फिर एक्स अपॉन वाई, तो 175 अपॉन ए ले रहे हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 160 को मल्टीप्लाई करेंगे ए से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। ठीक है, ए के इंटू में है 160, तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 एंड 4 0 जा 0। तो देखिए ए इज इक्वल टू आ गया 175, 1 जा 75, 4 अपॉन में 40। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे दोनों को, तो 5 3 जा 15, 2 बचेगा 25, तो 5 5 जा 25, 5 8 जा 40। तो ए इज इक्वल टू आ गया 35 अपॉन 8। अब 35 को जब हम 35 को 8 से डिवाइड करेंगे, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा 4.375। ठीक है, ये डिवाइड आपका रफ वर्क है, इसे देख लीजिए कैसे करेंगे डिवाइड हम यहाँ पे एक बार। ठीक है, 35 को डिवाइड करेंगे हम 8 से, तो देखिए 8 4 से कितना होता है 32, 5 में 2 कट करेंगे 3 बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर डेसिमल लेके 0 लेंगे, तो 8 4 जा 32 हो गया, तो 8 3 जा 24 होगा। माइनस करेंगे कितना बचेगा 6, फिर 0 लेंगे, फिर 8 7 जा कितना होगा 56, माइनस करेंगे बचेगा 4, फिर 0 लेंगे, तो 8 5 जा 40। ठीक है, ठीक है, तो जब 35 को हमने 8 से डिवाइड किया तो हमें मिला 4.375। इसका मतलब जो कितना टाइम लगेगा, तो लिखेंगे इट विल टेक, मीन्स 175 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में 4.375 आवर्स लगेंगे। तो हम लास्ट में लिखेंगे इट विल टेक
it will take 4.375 hours to cover 175 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे इट विल टेक मतलब वो कार लेगी 4.375 आवर्स टू कवर करने के लिए 175 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है, यही आपको फाइंड करना था। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में। अ कार ट्रेवल्स 47 किलोमीटर विथ 4 liters of petrol. How much petrol will be needed to travel a distance of 235 किलोमीटर। एक कार है वो ट्रेवल्स कर रही है 47 किलोमीटर, कितने लीटर्स पेट्रोल के साथ? 4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल के साथ। ठीक है, तो अब हमें फाइंड करना है कि कितना पेट्रोल लगेगा या कितनी पेट्रोल की ज़रूरत होगी कवर करने में या ट्रैवल करने में डिस्टेंस ऑफ 235 किलोमीटर। मीन्स 4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में 47 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो रही है। ठीक है, तो 235 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना लीटर्स ऑफ पेट्रोल लगेगा वो हमें फाइंड करना है। चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, देखिए डिस्टेंस लिखेंगे हम किलोमीटर में। डिस्टेंस इन किलोमीटर यानी x है। ठीक है, पेट्रोल इन लीटर्स, पेट्रोल इन लीटर्स को हम y लेट कर रहे हैं। ठीक है, तो 47 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में 4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल लग रहा है। ठीक है, तो 235 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना पेट्रोल लगेगा उसे हम a लेट कर रहे हैं। ठीक है, टेबल कंप्लीट कर लेंगे हम। ठीक है, तो डिस्टेंस है किलोमीटर में x, पेट्रोल ले रहे हैं लीटर्स में y। 47 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में 4 लीटर पेट्रोल लग रहा है, तो 235 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना पेट्रोल लगेगा वो फाइंड करना है। तो ऑब्वियस सी बात है 47 कम डिस्टेंस को कवर करने में कम पेट्रोल लग रहा है, तो ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करने में ज़्यादा पेट्रोल लगेगा। तो ये कौन सा केस है? ये केस है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। तो हम लिखेंगे दिस इज अ केस ऑफ This is a case of direct proportion। दिस इज ए केस है ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये केस है किसका? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। देयरफॉर यहाँ x अपॉन वाई क्या होगा? कांस्टेंट होगा। x अपॉन वाई इज अ कांस्टेंट। x अपॉन वाई क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो x अपॉन वाई मीन्स 47 अपॉन 4 इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस मीन्स 235 अपॉन a होगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 47 को मल्टीप्लाई करेंगे a से। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 235 इंटू 4, a के इंटू में है 47 तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 235 इंटू 4 अपॉन 47 तो इतना आ जाएगा। देखिए 235 इंटू 4 अपॉन 47, 47 बन जा 47, 247 5 जा 235 होगा। ठीक है, तो 235 को 47 से डिवाइड किया, 47 बन जा 47, 47 5 जा 235, तो ऊपर बचा 5 इंटू 4 और 5 4 जा कितना होता है 20। मीन्स 235 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 20 लीटर्स पेट्रोल लगेगा। तो हम लास्ट में यहाँ मेंशन करेंगे 20 लीटर्स पेट्रोल will be needed to travel a distance of 235 किलोमीटर। ठीक है, 20 लीटर्स पेट्रोल जो है वो उसकी ज़रूरत हो 20 लीटर्स ऑफ पेट्रोल की ज़रूरत होगी हमें ट्रैवल करने के लिए डिस्टेंस ऑफ 235 किलोमीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार फिर ध्यान से देखेंगे। डिस्टेंस दी है किलोमीटर में, पेट्रोल दिया है लीटर्स में। ये केस है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, तो x अपॉन वाई यहाँ कांस्टेंट होगा। ये वैल्यूज दी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया तो a इज इक्वल टू 20 आ गया। तो 20 लीटर्स जो है पेट्रोल
विल बी नीडेड होगा टू ट्रैवल करने के लिए डिस्टेंस ऑफ 235 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए होमवर्क है। जो आज मैंने आपको पढ़ा है इसे घर में एक बार अच्छे से पढ़िएगा। बाद में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बस ये याद रखिएगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन की कंडीशन क्या होती है कि एक्स इंक्रीज होगा तो वाई भी इंक्रीज होगा, ठीक है। एक्स डिक्रीज होगा तो वाई भी डिक्रीज होगा, ठीक है।